मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी-कैट टेस्ट का इनेकाद। 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। कराची में 9:30 बजे ही इम्तिहानी मराकिज़ सील। तलबा और वालिद सख्त परेशानी का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तान की कसीरुल-जहती हिमायत का इरादा। आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दाम की अपील करेंगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। 2000 से ज़ायद अरकान खुफिया बैलेट के जरिए सूबाई अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब कर रहे हैं। कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हों, 3 जजेस हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूं कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा, जबकि सियासतदानों को ये पता नहीं है कि जब आप 7वें नंबर से किसी को उठा के लाए और फिर उसने जो जूते आपको मारे वो तारीख का हिस्सा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ को क्या पड़ी है, वो जजों की सिलेक्शन खुद करे। कोई मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब वो रिटायर हो तो उन्हें जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को ऊपर लाया जाए तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। कोहोटा में सेमिनार से खिताब। जज के चैम्बर को ताला लगाने का मामला। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। सिविल जज की रिपोर्ट पर एक्शन। खातून वकील फरजाना खलजी की वकालत का लाइसेंस मनसूख कर दिया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मामला बलूचिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दिया गया। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी-कैट टेस्ट का इनेकाद। 1,67,744 तलबा इम्तिहानात में शरीक। 30 शहरों और 20 बैनुल-अक़वामी मराकिज़ कायम किए गए। इम्तिहानी अमल के दौरान दफ़ा 144 नाफिज की गई। निगरानी के लिए जदीद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इम्तिहान में बदउनवानी और नकल करने पर फौरी और सख्त कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट। कराची में एनईडी और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया। मराकज़ के अतराफ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। कराची से इम्तिहान में 12,846 उम्मीदवार शरीक। 858 नशस्तों में 746 ओपन मेरिट जबकि 112 सेल्फ फाइनेंस की नशिस्तें शामिल। रास्ते में रुकावटें लगाने पर वजीर आला केपी यापे से बाहर हो गए। अली अमीन गंडापुर ने क्लाशनकोफ के बट मारकर ट्रक के शीशे तोड़ दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आते हुए काला शाह काकू पर रोका गया था। वाक़े की वीडियो वायरल। अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, ना ही फॉर्म 47 की हुकूमत और ना इसकी तरमीम को मानते हैं। अदलिया स्टैंड ले आज तकरीर में अपना मौक़िफ़ और बयानिया पेश करने का ऐलान। मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इक़दाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज नहीं होने देंगे। पीटीआई के जलसे का नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, बुलंद बाग दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर के जलसे के लिए बड़ी बड़ी बातें की गईं। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का पीटीआई का जलसा भी फ्लॉप हो गया। आवाज बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके अपना चैलेंज पूरा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जानी वज़रा ने पहले गंडापुर को अटक क्रॉस करने का चैलेंज दिया। गंडापुर ने चैलेंज पूरा किया तो नायलों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्त प्रैक्टिस प्रोसेसर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरख्वास्त कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्त को सुना गया? दरख्वास्त पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई?
ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? बलूचिस्तान में 26 नए जुडिशल मजिस्ट्रेट की तकर्री। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दी जुडिशल मजिस्ट्रेट की तकर्री की मंजूरी। बलूचिस्तान जुडिशल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर दी गई। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर फायरिंग से पुलिस एहलकार की हलाकत। मुलजिमान की तस्वीर GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा छीनकर फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिमान मुमकिन तौर पर लियारी की तरफ फरार हुए थे। जोन में मुसल्लह अफराद के हमले में जख्मी 2 ATF एहलकार अमीर मोहम्मद मेंगल और शफीक शहीद हुए। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 3 हो गई। हमले में शहीद इंचार्ज गौहर मुश्ताक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके पीरोदहाई में मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू के रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया, 2 साथी फरार। ईरान के सूबे खरासान में कोयले के कान में धमाका, 30 कारकुन जामहक, 24 से जायद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त कान में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर रात गए बड़ा हमला। हाइफा शहर और सहूनी एयरबेस को कई किलोमीटर अंदर जाकर निशाना बनाया। इसराइल के जेर कब्जा 74 बस्तियों में सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने इसराइल की 2 बैरकों को भी निशाना बनाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। फ़लस्तीन की सूरत हाल बदतरीन, जिन्होंने जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन कहते हैं मशरिक़ वस्ता सबसे बड़े खतरे से दो चार है। इजराइल और फ़लस्तीन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। हमास का सेहूनी हमले में इब्राहिम अकील की शहादत पर इजहार ताज़ियत। जारी बयान में कहा गया, इस मुसीबत में हम हिजबुल्लाह और लबनान के साथ शरीक हैं। शहीद इब्राहिम अकील ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें अल्लाह की नुसरत और वादे पर रासिख ईमान है। इब्राहिम अकील का कत्ल बेवकूफ़ी है। इजराइल इसकी कीमत यकीनन चुकाएगा। गजा में सेहूनी फौज की दरिंदगी जारी। 24 घंटों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। अल जैतून में स्कूल में कायम पनागज़ीन कैंप पर खाने के वक्त बमबारी से 22 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। मगरबी किनारे के रामुल्ला शहर में सेहूनी फौज का अल जजीरा न्यूज़ के दफ्तर पर धावा। ब्यूरो ऑफिस को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का लेबर कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज। गजा में जारी नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल को हथियारों की फरहमी फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। विक्रमासिंघे साजिद पर प्रेमदासा और अनवर कुमार और सानाके के दरमियान सख्त मुकाबला। नताइज का ऐलान आज होगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने न्यू यूरोपियन मिडिल वेट चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। हरीफ बॉक्सर टेलर डैनी को शिकस्त दी। हमजा शिराज ने दूसरे राउंड में हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया। और महबूब किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तवारीख में मनाया जाता है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पुरनूर के हवाले से 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल ज़्यादा मशहूर। आज जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमामत के छठे ताजदार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जश्न विलादत बासादत मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है।